तो वर्ल्ड क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट, सब क्रिकेट्स में बड़ी हलचली चल रही है। और ताहिर भाई एज हमारे ऑनरेबल गेस्ट हमारे साथ आज दोबारा मौजूद है। ताहिर भाई कैसे हैं? मैं ठीक आके बल्ला पे करम। आप कैसे हैं? बस ताहिर भाई, डे बाय डे आपकी बातें, आपकी वीडियोस बड़ी शोहरत की बुलंदियां जो है वो छू रही हैं। ताहिर भाई आज आप कुछ परेशान परेशान लग रहे हैं, वो इतनी संजीदगी किस लिए के और व्यूज को देख के परेशान हो गए कि ऑडियंस मोहब्बत नहीं दे रही? नहीं, ऑडियंस मोहब्बत दे रही है। हम तो ऑडियंस के बड़े शुक्रगुजार हैं कि जी बड़ा प्यार करते हैं हमसे। स्पेशली हमारे जो टॉप व्यूअर्स हैं जिनमें शाहज़ैन हैं, पूरे कहराना कील अख्तर हैं, ज़ुहैब कुरैशी हैं, ये भाई हैं जो हमारी वीडियोस पे बड़े बड़े अच्छे हुए फीडबैक्स भी देते हैं। सम टाइम पॉजिटिव, सम टाइम नेगेटिव फीडबैक्स पे हम ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हमें मिल रहा है, तो हम उन पर पहले फोकस करने की कोशिश करते हैं। बाकी परेशानी वाला मामला यही है कि हमारी टीम पे जो हालात व वाक़यात चल रहे हैं देख के दिल खून के आंसू होता है कि हम किस डगर पे चल रहे हैं। माजी के प्लेयर्स की लेगेसी को सब मलिया मेट करके हमने रख दिया। वकार, वसीम, ज़हीर अब्बास, जावेद मियाँदाद, ज़हीर अब्बास को तो एशियन डॉन ब्रैडमैन कहा जाता था। तो क्या सोचते होंगे ये प्लेयर्स कि हमने अपनी क्रिकेट टीम को क्या दिया और आगे क्रिकेट टीम हमारे लिए क्या इसको आगे वैल्यू एडिड कर रही है। तो ये चीज़ें मुझे आज सुबह से काफ़ी पिंच कर रही थी। तो मैं बल्कि आपका फैन हो गया कि आपने मेरी फेस रीडिंग कर ली। ऑल्दो आई डिडंट डिस्कस यू दिस पॉइंट, बट क्रेडिट गोज टू यू। अच्छा ताहिर भाई, पीसीबी ने जो है वो अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप हुआ है, उसके दौरान जिन लोगों ने डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी की है, उन क्रिकेटर्स के खिलाफ जो है वो घेरा तंग करने का फैसला किया। और ये भी सुनने में आ रही है कि क्रिकेटर्स की जानिब से चेयरमैन मोहसिन नकवी के खिलाफ मुंज़िम मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन पीसीबी ने दबाव के बगैर क्रिकेटर्स के खिलाफ पाबंदी लगाने का फैसला किया। तो इस खबर को कैसा देखते हैं? और ये कई मोहम्मद आमिर, इमाद हसीन, इस तरह के क्रिकेटर्स की तरफ इशारा किया कि ये बैड बॉयज ही हैं पाकिस्तान की तरह। आखिर देखें, जितनी मर्जी मुनज़्ज़म मुहिम चल जाए मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ, जहाँ से चाहे अंदरूनी चाहे बैरूनी, मोहसिन नकवी साहब का ये एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते। ही इज़ द मोस्ट डेड ऑनेस्ट पर्सन और उनके काबिलियत पे किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। देखें, जब वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, ही प्रूव टू बी हिमसेल्फ बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब। ठीक है, जब सीएम शिप थी उनके पास, रिकॉर्ड टाइम पे उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स पूरे किए। चाहे अंडर पासिस का या प्रोजेक्ट ले लें, जितने लाहौर में उन्होंने शुरू किए, निहायत कलील मुद्दत में उन्होंने कंप्लीट किए। शायद इन जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो। खैर, बात थोड़ी आगे निकल जाएगी। बाकी मैं वही कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब को इस तरह की चाहे 100,000 साजिशें भी उनके खिलाफ मुनज़्ज़म चल जाएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता जो साजिशी टोला होगा वो खुद एक्सपोज हो जाएगा और अपने लिए मुसीबतें जरूर खड़ी पैदा करेगा। जो आपने 2-3 नाम लिए, इमाद, आमिर और इस तरह के 2-3 जो हैं, इनसे मोहसिन नकवी, शाहीन जो हो गया, हालांकि शाहीन वाज इन माय गुड बुक्स, पर जब से ये पॉलिटिक्स में आ गया तो क्रिकेट की तहस नहस करके इन्होंने रख दिया। और मेरे ख्याल में इनको इस चीज से बैड सेट असाइड रहना चाहिए। नहीं तो अगर ये जितना ज्यादा ऐसा करेंगे, मोहसिन नकवी साहब की साख पे एक चवानी का फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता खुद एक्सपोज हो जाएंगे और अपने लिए मुझे डर है कि ये अपने लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे ना बंद करवा दें। और ताहिर भाई, अगर ये बंद हो गए फिर ये सारी जिंदगी टीवी पे रोते रहेंगे, जैसे अहमद शहजाद भी रो रहे हैं। ताहिर भाई, वैसे अहमद शहजाद की बात करते हैं, जब शहजाद साहब और अहमद शहजाद और उमर अकमल, इनका क्या फ्यूचर देखते हैं? हालांकि उमर अकमल हमें नजर आ रहा है कि आजकल नेशनल क्रिकेट अकेडमी के भी इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी फिटनेस जो है वो बहुत ही तबाही का शिकार नजर आ रही है। तो क्या आपको लगता है कोई अकमल बरादरान फिर पीसीबी पे काबिज होने वाले हैं? वो आखिर कहते हैं ना, गई जवानी हाथ नहीं आंदी, लक खुराक खाइए। अहमद शहजाद और उमर अकमल को मेरा यही बरादराना मशवरा है कि भाईजान, जो आपका पीक का टाइम था, जो जवानी थी, शबाब का टाइम था, जब आपके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग थे, तब आप दूसरे तीसरे चक्रों में पड़े रहे और वो टाइम आपने टीम से बाहर गुजार दिया, अपना पीक का टाइम। क्यों जी? वही आप अपनी क्रिकेट पे फोकस करते, दूसरे तीसरे चक्रों में ना पड़ते और आज आपका भी तूती बोलता क्रिकेट की दुनिया में। बट अनफॉर्चुनेटली आपको वो है ना, देर से ख्याल आया, आंखें खुली, अब क्या करेगा हो जब चिड़ियां छुप गई खेत। अब सर से पानी आकिब साहब 90% गुजर चुका है, उम्रें ढलकना शुरू हो गई हैं। जो मर्जी ये कर लें वो चीज वापस नहीं आ सकती। मैं आपको परफॉर्मेंस भी नहीं है, परफॉर्मेंस भी हो तो बंदा कहे कि यार तो बात है, परफॉर्मेंस इनकी है। वही ना, परफॉर्मेंस किस बात से ये बातें करते हैं? तो ये चीज तो बताएं, यहाँ पिछले 5 साल 3 साल में कोई एक चीज बता दें, चैंपियंस ट्रॉफी में बता दें, पीएसएल में चलो जो लास्ट टाइम इन्हें मैचेस मिले उनके बेहाफ पे बता दें, कुछ तो बताएं ना। नेशनल T20 डोमेस्टिक का होता है, पेंटेंगुलर, ये सारे परफॉर्मेंसेस, कोई परफॉर्मेंस इनकी है नहीं। और इनको हाँ, अगर पर तोलने हैं तो पहले भाईजान परफॉर्म करें,
फिर पर तोलें, फिर हम भी आपका साथ देंगे जी। दे आर इन बेटर फॉर्म, तो इनको मौका दिया जाए, हम भी आपके हक में आवाज उठाएंगे। पर अभी हम उठाएं तो कैसे उठाएं? और ताहिर भाई देखें, ये विराट कोहली से इनको हम कंपेयर करते थे, आज कोहली किधर खड़ा है और ये किधर रह गए। हालांकि तीनों ने कैरियर अपना आके इकट्ठे ही शुरू किया था 2008 में। कोहली दुनिया उनको जानती है और उमर अकमल साहब जो है वो बस इधर उधर ही घूमते रह गए। देखें यहाँ के कोहली दरअसल वो होती है प्रोफेशनलिज्म। हमारे प्लेयर्स प्रोफेशनलिज्म अनफॉर्चुनेटली भूल गए हैं। अब मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि उमर अकमल ने दानिस्ता इस पे किया, हो सकता है गलती से बंदा, वो कहते हैं ना भूला बसरा भी भटक जाता है, वो भटक गए होंगे। अब उन्हें शायद राह रास्त पे आने की उम्मीद होगी कि चलो ठीक है, माजी में जो गलतियां हो गई हैं मुझे अब राह रास्त पे आना चाहिए। पर वो उसी सूरत में ही आएंगे अगर वो परफॉर्मेंस बेटर देंगे। अगर बेटर परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो उमर भाई, अहमद शहजाद भाई, मैं आपसे ब्रादराना रिक्वेस्ट है अपनी फिटनेस पे तवज्जो दें, दूसरी तीसरी चीजों से बाज रहे। यार वो देखा नहीं, पर टेप बॉल पे वो आउट हो रहे हैं, टेप बॉल खेली नहीं जा रही। देखे ना, मैं खुद हंसी आ रही थी मुझे कि यार चलो कनेक्शन ही बन जाए बॉल का, वो भी नहीं बन रहा था कि दोराहे की डगर पे ये चल पाए। इन्हें चाहिए कि अपनी फिटनेस को और परफॉर्मेंस को दोनों को साथ लेके चले, फिर इनकी कोई सुनवाई होगी, नहीं तो अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। ताहिर भाई ये भी कहा जा रहा है एक साबिक कप्तान पर मुश्तमिल कमेटी, सीनियर मैनेजर वहाब रियाज, मैनेजर मंजूर राना और गैर मुल्की हेड कोच गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट्स पर भी जो है वो कार्रवाई करेगा और उनका भी जो है वो जायजा लिया जाएगा और वकार यूनिस से संभल का ऐसा होंगे। तो अब क्या लगता है, वकार यूनिस क्योंकि अब बोर्ड में आ गया और लगता ये है कि उनको एक एक करके सारी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, तो क्या फैसले वकार यूनिस को लेने होंगे इन रिपोर्ट्स को देखते हुए, ये मुश्किल सिचुएशन जो आ खड़ी है? हकी वकार यूनिस में आपको बताऊं, जूनियर मोहसिन नकवी साहब बन के ये पीसीबी में आ रहे हैं। ठीक है, मोहसिन नकवी साहब को मुझे लगता है कि वकार यूनिस फुल टाइम सपोर्ट करेंगे और टीम में एक बड़ी हलचली आने वाली, चाहे वो कैप्टन की सूरत में हो, चाहे प्लेयर्स की रद्दोबदल की सूरत में हो और चाहे कोच की रद्दोबदल की सूरत में। क्योंकि वकार भाई बड़े मंजे हुए कोच रह चुके हैं मासी में। ठीक है, हम भी तनकीद उन पर करते रहे, पर जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने उन पर ट्रस्ट किया, दोबारा उनका कमबैक किया कोचिंग के लेवल पे, तो उसमें जरूर कोई मसला तो होगी और मुझे यकीन है कि वकार भाई टीम में कोई नया जोश और वलवला फूकेंगे। अच्छा ताहिर भाई, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि ये 3 रिपोर्ट्स का जायजा लिया जाएगा और एक रिपोर्ट तो बाकायदा ज्यादा ना इंटेलिजेंस से तैयार करवाई जा रही है और पीसीबी जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो इस पर इन रिपोर्ट्स का तफसीली जायजा लेगी। कमेटी के सरबराह में एक साबिक कप्तान को मुकर्रर किया जा रहा है जो बराह रास्त इस कार्रवाई की निगरानी करेंगे। ये वैसे ताहिर भाई ये आपकी कोई रिपोर्ट से कौन है साबिक कप्तान? साबिक कप्तान खान साहब तो नहीं कि यार इनका पूरा नाम नहीं लेना चाहेगा उनको, क्योंकि आजकल जियो ने उस साबिक कप्तान के नाम से बड़ा लिखता है। बस वो देखे ना, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में जुमा में आबले पड़ गए। देखिए स्पोर्ट्समैनशिप का तो हमें लिहाज करते हुए पूरा नाम ले लेना चाहिए, उनका कोई मसला नहीं है। जियो वाला से मेरी रिक्वेस्ट होगी, इसमें बुरी बात नहीं है। ये स्पोर्ट्समैन के सेंस में तो आप उनका नाम लें, कितना नाम तुबा लेंगे आप उनका। बाकी अगर आप साबिक कप्तानों का नाम लें तो उसमें वसीम भाई भी आते हैं बड़े नामों में, मिसबा भी आता है आजकल बड़े नामों में, और मोइन खान साहब भी उसमें भाई तो है ही बोर्ड में। शाहिद अफरीदी भी साबिक कैप्टन रह चुके हैं। ये तो एक तवील लिस्ट है। अब देखना में होगा कि आने वाले दिनों में साबिक कप्तानों में कौन ज्यादा एक्टिव है पीसीबी के आसपास पर तोल है, फिर उसी पे से हमें शॉर्ट लिस्टिंग करने में आसानी होगी कि ये कैन भी द साबिक कैप्टन जो इसका हिस्सा होगा। अच्छा ताहिर भाई, एक इंडियन क्रिकेट के हवाले से बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आपकी कोई अपडेट्स आ रही हैं कि अभी क्या, क्योंकि आजकल थोड़ी बातें डाउन डाउन हुई हैं और अभी बल्कि एक और ताहिर भाई बात है कि हम श्रीलंका क्रिकेट की बात करें तो श्रीलंका इंडिया की वनडे सीरीज आपको पता है अभी शुरू होने जा रही है और कहा ये मैं पढ़ भी रहा था 27 ईयर्स से श्रीलंका ने इंडिया को ओडीआई सीरीज में नहीं रहा, 27 साल। ताहिर भाई जब मैं और आप पैदा भी नहीं होते, तो कैसा देखते हैं कि श्रीलंकन टाइगर्स में लगता है कि ये सुबह भारत जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को चिकनाचूर करने के, क्योंकि भारत घर में या बायलैटरल सीरीज में बिल्कुल शेर की तरह खेलते हैं, किसी को आगे नहीं आने देते। बिल्कुल आखिर आप बात से मैं यहाँ पे सेकंड करता हूँ। श्रीलंका देखें माजी में जिस तरह क्लैशेस, वो इकोनॉमिक डाउन साइजिंग उनके कंट्री में हुई है और अफरा तफरी की खिजानी कैफियत रही है, मैं ये आपको कहूँगा कि उसके बाद जिस तरह श्रीलंका की टीम ने कम बैक किया है आपके सामने, ये T20 वर्ल्ड कप हो उसमें भी, हालांकि इतने क्राइसिस के बाद इतने अच्छी परफॉर्मेंस, उनके लेवल की परफॉर्मेंस काफी सूटेबल। वुमेन एशिया कप में अगर आप देखें तो इतनी हैजानी कैफियत के बावजूद उन्होंने जितना अच्छा परफॉर्म किया आप, लेकिन लास्ट हमारा जो एशिया कप हुआ था T20 एशिया कप, हमें उन्होंने फाइनल में हराया, आपको याद होगा मैच जीता वो हार गया था।
बिल्कुल ऐसे बाबर की कप्तानी। और इस दफा मुझे लगता है कि श्रीलंका की टीम कुछ बड़ा करके दिखाएगी इंडिया की सरजमीन में, क्योंकि आज जाके दोनों एशियन टीम्स हैं और एशियन कंडीशंस आपको पता है, मुझे भी पता है आके कितनी फेवरेबल होती हैं जो एशियन टीम्स होती हैं उनके लिए खास तौर पे। तो इस दफा मेरे ख्याल में श्रीलंका को कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू देना चाहिए और वो देंगे भी, क्योंकि जिस तरह वुमेन क्रिकेट टीम उनकी अच्छी परफॉर्म कर रही है, इसकी वजह से आई थिंक सो सीनियर क्रिकेट टीम को भी काफी कुछ मोटिवेशन मिलेगी। अच्छा ताहिर भाई, आपके मन पसंदीदा हरभजन सिंह जो है वो दोबारा फिर कंट्रोवर्सी के शिकार हो गए। हमारी सहाफी ब्रदरन ने उनकी जो तस्वीर है जिसमें वो शायद अफरीदी से 4 छक्के खा रहे हैं पाकिस्तान में, वो शेयर कर दी और हरभजन साहब जो है वो गुल हो गए। और वो गालिबन कहा जा रहा है कि 2009 का जो हमारा स्याह दिन था वो उसको शेयर करने लग गए। तो कैसा देखता है हरभजन साहब जो है वो आजकल, बड़ा उनके हमारे साथ मसले मसाइल चल रहे हैं बड़ा वो समय। ये तो खैर ये 4 छक्के उनको आज भी सोते हुए नहीं भूलते हो। बात हकीब आपकी ठीक है। मेरे ख्याल में हरभजन सिंह जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं पाकिस्तानी टीम के खिलाफ, उनको सिर्फ वो 4 छक्कों वाली गेंदों का क्लिप पे हम दिखा दे तो हरभजन सिंह को मेरा ख्याल है कि मुंह छुपा लेना चाहिए वहाँ। ठीक है, ये तो खैर इट्स अ जोक अपार्ट। ताहिर भाई को मसले बड़े बॉलर वो थे लेकिन हरकतें छोटी। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, आप जितने मर्जी बड़े बॉलर हो, जितना बड़े मर्जी आपने रिकॉर्ड लगाए हो, पर जब तक आप बड़े इंसान नहीं होंगे तो आपका ये रिकॉर्ड, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग और रैपो इवन की हर चीज मलियामेट। ठीक है, इसलिए हरभजन सिंह से मेरी रिक्वेस्ट है भाईजान लाइन पे आ जाएं, खुदारा लाइन पे आ जाएं, दूसरे तीसरे लोगों की बातों पे कान ना धरें। अगर धरेंगे तो फिर ज़लालत और रुसवाई हमारे मतलब कि आप भी हमारे भाई हैं, मैं इसलिए हमारे का वर्ड यूज कर रहा हूँ कि फिर जिल्लत और रुसवाई फिर हमारा और आपका मुकद्दर ही बनता रहेगा। इसलिए अपना एटीट्यूड हमें ट्रीट करना चाहिए। जी ताहिर भाई, सॉरी ड्यूरिंग द वीडियो हमारी लाइट चली गई और कई हमारे बल्कि मीडिया के क्रिटिक्स भी कहते हैं कि यार कि भाई आपकी लाइट का बड़ा मसला रहता है। तो ताहिर भाई कैसे कहते हैं, ये प्रोडक्शन ग्लिचेस हमारे जो आ जाते हैं। आगे मैं अपने फैंस को इस पे अपॉलॉजी करूंगा और मैं फैंस को ये भी कहूंगा, देखें लाइट का इशू हमारी प्रोडक्शन का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का इशू है। ठीक है, लोग बेचारे परेशान है, बिल भी आ रहे हैं, लाइट भी नहीं आ रही, तो इसलिए लाइटिंग से परेशान ना हो। जब पूरे पाकिस्तान का लाइटिंग का मसला हल हो जाएगा, मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ हमारी प्रोडक्शन टीम का लाइटिंग का मसला पाकिस्तान के मसले से जल्दी हल हो। ठीक है, और इसमें आप परेशान ना हो, बस आप सपोर्ट हमें करते रहे। कुछ अर्से में हम हर चीज में आपके फीडबैक जितने भी हैं वो हम लिखते जाते हैं, नोट डाउन करते जाते हैं और उनको हम वक्तन फवक्तन अमली जामा पहनाने की भी कोशिश करते जा रहे हैं। और देखे बात करते करते लाइट भी आ गई। ताहिर भी अच्छा हरभजन पे बात करे थे, उसको कंटिन्यू करते जाए। तो ये बेसिकली इतना हालांकि सिख कम्युनिटी पाकिस्तान से बड़ा क्लोज लेंगे, ये फिर हमारी वीडियो जरा सियासी हो जाएगी, वो करतारपुर और ये उसमें भी आते हैं, तो फिर क्यों उतनी हेट मॉन्गरिंग पाकिस्तान की तरफ से। और मैं ये भी कहूँगा कि फरीद खान ने भी छोटी हरकत की कि उनको 4 छक्के याद करा। ये भी हमारे भी साफी जो है वो छेड़खानी करते शरारतें कर देते हैं। वैसे फरीद खान को भी वैसे ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, वो हरभजन सिंह का पर्सनल मसला था, हो सकता है वो इस 4 छक्कों की वजह से पहले कितने ट्रॉमाटाइज हो। मैं बताता चलो, फरीद खान भी फॉर्म नाइट है। ओह, फरीद खान, आई रिमेम्बर, आई नो हिम वेरी वेल। आजकल हमारे फॉर्म नाइट भाई ने ये जो है इंडिया से पंगा ले लिया। फरीद खान को आई नो हिम वेरी वेल। वो काफी आजकल बड़ा अच्छा, यानी कि नाम है जर्नलिज्म में, यंग पेशावर ज़ल्मी के साथ भी वो अटैच रहे हैं पास्ट में। तो देखें, आके हरभजन सिंह को मैं यही कहूँगा, बल्कि अपने साथियों को पहले मैं यही कहूँगा जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से रेलिवेंट हैं, कि दूसरों इतना ट्रोमाटाइज ना किया जाए, क्योंकि हो सकता है हरभजन सिंह को बेचारे को थोड़े दिन पहले वो 4 छक्के भूले हो और आपने फिर वो जल्दी पे तेल का काम किया और तो फिर पीस फैलाइए। हमारे पे भी अप्लाई होता है कि पीस फैलाए, स्पोर्ट्स इज अ मैसेज ऑफ पीस एंड। मेरे ख्याल में हरभजन सिंह को 4 छक्कों को इतना ज़हन पे सवार नहीं करना चाहिए। लेकिन स्पोर्ट्स बाय लक है ना, उनको पढ़ गए, स्टुअर्ट ब्रॉड को भी तो पढ़े थे। और ये अभी अफरीदी से मिलेंगे, झपियां डालेंगे आगे। हाँ, उसे फिर झपियां डालेंगे, युवराज भी देख फिर माफिया मांग रहे होंगे उनसे, जी भाईजान हमारी गलती होगी, भाजी पठान साहब भी हमारे जो उनके साथी वो भी ये करते बिल्कुल ऐसा, जिनको हम ग्रेस पठान भी कहते हैं। पैरवी बिल्कुल ऐसा ही है, पर क्या कर सकते हैं आके, बस वो देखे ना, दिलों के भेद तो अल्लाह ताला जानता। प्लेयर्स को मैं यही कहूंगा, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे आप दोनों मुल्कों को करीब ला सकते हैं। पॉलिटिक्स को सेट असाइड, अगर स्पोर्ट्समैन ही आपस में अच्छा एटीट्यूड कर लें और टीम के बारे में अच्छी अपनी राय रख लें, तो मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों के तल्लुकात और ये बॉर्डर की जो बीच में लाइन है, ये जल्दी खत्म हो सकती है। अच्छा ताहिर भाई, बल्कि हम बात कर रहे थे इंडियन क्रिकेट की, तो अभी रोहित शर्मा की सोशल मीडिया पे तस्वीरें सर्कुलेट करी हैं कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी जो स्टमक है उसको एडिट करके थोड़ा कम दिखाने की कोशिश की। तो कैसा देखते हैं ताहिर भाई कि एज अ रोहित शर्मा एज अ प्लेयर, जैसे अब हम आजम खान है इनको बोलते हैं, लेकिन
इस फिटनेस के साथ भी रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाया इंडिया के लिए, और आपने देखा कि वर्ल्ड कप में उन्होंने क्या बॉलों का हाल किया। तो कैसा देखते हैं रोहित शर्मा, इतना बड़ा प्लेयर, और उन्होंने शो किया कि विद एवरेज फिटनेस भी वो इतना लंबा सर्व कर सकते हैं। देखिए कि कुछ लोगों में गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज होती है। आपकी यानी कि फिटनेस में थोड़े बहुत इश्यूज आ भी जाए, पर अल्लाह ताला ने आपको हिडन स्ट्रेंथ ही इतनी दी है। इंजमाम को देख लें, इंजमाम को देख लिया, माशाल्लाह क्या बड़ा नाम आपने ले लिया। देखें कहते थे जी लोग, जी इंजी भाई की एज गुजर चुकी है, वो इंजेक्शन लगवा के खेल रहे, पर इंजेक्शन लगवा के खेलने के बावजूद आप उनके रैकेट देख लें, हायर 50s का उनका रैकेट था। अभी भी मुझे करेक्ट करें, मेरा नहीं ख्याल कि अभी भी वो टूटा होगा उनका वनडे क्रिकेट में जितनी उनकी हाईएस्ट 80+ थी उनकी, ठीक है। और यही बात होती है, उनमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी अल्लाह ताला की क्वालिटीज थी, अल्लाह ताला ने उनको स्ट्रेंथ दी हुई थी। और देखें, अब मुझे नाम भूल गया क्रिकेट, जेफरी बाइकार्ड, वो भी 42 साल की उम्र तक खेलते रहे थे क्रिकेट, ठीक है। जब इंजी भाई से रिटायरमेंट का अंदिया दिया जा रहा था कि जिन्हें रिटायरमेंट ले लेनी है, तब कुछ क्रिकेट के हल्के में जो उनसे प्यार करने वाले थे वो कहते नहीं, इंजी की भी क्रिकेट है, क्योंकि जेफरी बाइकार्ड ने भी 42 साल तक क्रिकेट खेली। मुझे नाम करेक्ट करवा दीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग, 42 साल जेफरी बाइकार्ड ने भी, उन्होंने 42 साल तक खेल लिया। इंजी तो अभी जस्ट 37 ईयर ओल्ड है। तो इंजी की भी दाद मैं देता हूँ कि उन्होंने अपनी फिटनेस वगैरह को अच्छे तरीके से क्या कहते हैं स्ट्रीमलाइन करते हुए इतना अच्छा करियर अपना एंड किया, तो जो नाकाबिले स्ताइश है। अच्छा ताहिर भाई, ये भी न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, क्योंकि बांग्लादेश का अब दौरा होने वाला है, उन्होंने दौरान दौरे के लिए सिक्योरिटी कंसल्टेंट की फरहमी का जो है डिमांड की है। उस पर बोर्ड का भी जवाब आया कि बोर्ड का कहना है कि बांग्लादेश बोर्ड की दरख्वास्त के ऊपर सिक्योरिटी कंसल्टेंट के लिए वफाकी हुकूमत से रब्ता किया जाएगा कि ताकि उनको इस चीज़ फराहम की जाए। तो कैसा देखते हैं कि अभी भी बंगाली भाई हो गए, कोई भी हो गया, अभी भी पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात आ रहे हैं टीम्स को? मैं अपने बंगाली भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए बंगाली भाइयों, आप अपने आप को बंगाली ना समझा करें, आप अपने आप को पाकिस्तानी समझा करें। देखिए आप हमारा हिस्सा हैं, हमसे ये लहदा हो ना, पर हम आप बेशक अपने आप को लहदा समझते हो, मैं अपनी कौम के बिहाफ पे यही आपको कहता हूँ कि आप हमारे भाई हैं, आप हम में, हम आप। तो आप इन चीजों की टेंशन ना लें। जो भी टीम यहाँ पे आई है, चाहे PSL में हो, चाहे जो भी ऑस्ट्रेलिया आई है माजी में, इंग्लैंड आई है, जो जो टीमें आई हैं, आप उनसे पूछ के देखें, हमेशा उनको स्टेट गेस्ट की क्वालिटी का प्रोटोकॉल यहाँ पे दिया जाता है। तो मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा अपने भाइयों से कि परेशान ना हो। हाँ, अगर इनके ज़हन में सिक्योरिटी के नाम पे कोई और शरारत है तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आपको पता हमारे दाएं बाएं हमसाये ममालिक भी लोपी बनाने के चक्कर में रहते हैं। तो बाकी बंगालियों को सिक्योरिटी के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। अच्छा ताहिर भाई, लास्टली बिफोर वी क्लोज दिस वीडियो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया, मोहसिन नकवी, जिनके बारे में हम बड़ी बात भी कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान के जो चेयरमैन भी है, उन्होंने PCB के हुकाम को हिदायत दी है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से जो भारतीय टीम की शिरकत का मसला है उस पर तबसरा करने से गुरेज करें। तो आप मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट के ऊपर क्या कहते हैं कि वो ये बातें क्यों कह रहे हैं कि इस क्या अभी भी सिचुएशन अनक्लियर है, या क्या वजह है कि कोई पीछे गड़बड़ हो रही है, हम अवाम से बात छुपाई जाए? दोबारा रिपीट करना क्वेश्चन है। बेसिकली मोहसिन नकवी ने अपने जो बोर्ड के हुकाम है PCB के, उनको भारतीय टीम की शिरकत के हवाले से तबसरा करने या बात करने से मना किया। तो ये क्या वजह है कि मोहसिन नकवी को ये बात कहनी पड़ेगी? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं ये बड़ी देर से एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप इस तरफ आएंगे। देखिए मोहसिन नकवी भी चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हों, स्पोर्ट्स की बहाली हो, ठीक है। वो ये नहीं चाहते कि यहाँ से किसी की स्लिप ऑफ टंग हो और तबसरे में कोई ऐसी फ्री हिट मिल जाए जिसको इंडिया जुआज बना के फिर कोई शरारत कर दे कि पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है वो किसी तातल का शिकार हो जाए, ठीक है। माजी में भी अल्लाह अल्लाह करके कुफर टूटा और पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली हुई, और अब सिर्फ एक इशू रह गया कि इंडिया के आने का। इसलिए ये बड़ी अच्छी मूव है मोहसिन नकवी साहब की, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो नहीं चाहते कि कोई रिस्क लिया जाए और कोई ऐसी बात निकले जिसको फिर इंटरनेशनल मीडिया हाईलाइट करे और इंडिया को हम धरतियां समेटने का मौका मिले और वो फिर बहाना लगाए जी हम पाकिस्तान में नहीं आ रहे, उनको कोई लीगल एज ना मिल जाए पाकिस्तान ना। बल्कि ताहिर भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और यही वन ऑफ द रीजंस है कि देखें वो चाह रहे थे कि PCB अक्सर भारत के खिलाफ इल्जाम तराशी करता था या जवाब दिया करता था, और इसी वजह से जो है उन्होंने, आपने राजीव शुक्ला की भी स्टेटमेंट दी होगी कि उन्होंने भी अनकिस्म क्लियर के बयान दिए कि हमें जब गवर्नमेंट की एग्रीमेंट मिलेगी तो हम तब आएंगे। तो इस स्टेटमेंट को भी कैसा देखते हैं कि आई थिंक इस वजह से भी जो है अभी तक PCB ने राजीव शुक्ला को जवाब नहीं दिया, क्योंकि मोहसिन नकवी ने अभी उनको अलाउ नहीं किया बोलने से। तो क्या बस क्या लग रहा है भाई, अभी तक क्यों डिसाइड नहीं हो रहा है ये डिस्प्यूट जो है? आखिर मैं यही समझ रहा हूँ ना, जोर उधर भी लग रहा है, जोर इधर भी लग रहा है। इधर जोर लग रहा है आगे आने के लिए, इंडिया वाली साइड पे जोर लग रहा है पीछे जाने के लिए, ठीक है।
यही वजह, जब जोर उधर से भी आने के लिए लगेगा और इंडिया की तरफ से भी पाकिस्तान में आने के लिए लगेगा, फिर ही कुर्बतें बढ़ेंगी और फिर ही ऑफिशियल स्टेटमेंट्स निकलेंगे। अभी मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को इंडिया की तरफ से भी अबहाम का, यानी कि इनको डाउट है कि इंडिया अभी भी 11th हॉर्स पे कोई शरारत कर सकता है, और इसलिए उन्होंने कहा है कि जी हम इसमें कोई तबसरा ना करें। और पीसीबी को भी उन्होंने अभी रोका है कि पूरी सिचुएशन क्लियर हो तो इससे पहले कुछ कहना कबल अज वक्त होगा, ताकि वो किसी बदनजमी का ज़मरे में ना आए। और देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी में आ जाके हमें बाकी मैचेस से सरोकार नहीं है, हमें सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस से सरोकार है, और उन मैचेस को भी थोड़ा एक्सटेंड कर लें, इंडिया के पाकिस्तान में होने वाले मैचेस से हमें सरोकार है। इसलिए मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि इतने इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पे अगर कोई भी रत्ती बराबर की ऐसी वैसी स्टेटमेंट दे दी, तो आपको पता सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, किसी भी ऐसी स्टेटमेंट को वो येलो जर्नलिज्म करके, आप मीडिया के माशाल्लाह स्टूडेंट है, येलो जर्नलिज्म बताने की मुझे जरूरत नहीं है आपको, अगर वो कोई उसको यानी कि शरारती रंग नो बॉल कर दी, नो बॉल कर दी और फ्री हिट मिल गई और स्टेडियम से बाहर चली गई, तो फिर मेरा ख्याल में पाकिस्तान इंडिया की जो क्रिकेट है उसको फिर अगले लंबे अरसे तक दोबारा पाकिस्तान में एटलीस्ट बहाल करना बड़ा मुश्किल हो जाए। चलिए ताहिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और बल्कि जाते जाते ताहिर भाई फैंस को बताते चले कि कल हो सकता है बहुत बड़ा दिन हो क्रिकेट में, मैं भी क्या पता है कल एक नहीं दो शख्सियात आपको कल इंटरव्यूज नजर आएंगे। ऑब्वियसली इंटरव्यू डलेंगे डिले से, और रात को हो सकता है हमारे साथ राना साहब जो हमारे हैं वो भी वो भी एक वीडियो में आ जाए। तो कल का दिन बड़ा स्पेशल हो रहा है ताहिर भाई, 3 वीडियोज स्केड्यूल्ड है, कैसा दिन फैंस को क्या आप बताने चाहना है? बिल्कुल आकिब, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप यार इसमें, मैं आज ये सेहरा आपको भी जाता है, मैं अपने से ज्यादा आपको इसीलिए क्रेडिट देता हूं कि आप चैनल की बढ़ोतरी के लिए कुछ ना कुछ दिन रात सोच रहे होते हैं। रात को भी आपको मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं, मेरे तो शायद आपको थोड़े कम आते हैं, आपको मुझे ज्यादा आ रहे होते हैं कि ताहिर भाई ये गेस्ट अरेंज हो गया, गेस्ट अरेंज हो गया, गेस्ट अरेंज नहीं हो रहे, ताहिर भाई उससे बात हो गई या उससे हो गई या वो हो गई है। मैं तो खैर आपको मोरल सपोर्ट ही करता हूँ, जितनी मेरी सपोर्ट होती है मैं भी इधर फोन शोन घुमा के कोशिश करता हूँ कि चैनल की बढ़ोतरी के लिए कीजिए, पर मेन क्रेडिट मैं आपको ही दूंगा इस चीज का। और फैंस को भी मैं यही कहूंगा कि इस चैनल में जितनी आजकल आपको बढ़ोतरी के असरात नजर आ रहे हैं, इसमें आकिब भाई का बहुत बड़ा रोल है इसमें, ठीक है। और मैं वो चैनल के बारे में ये सोचते हैं सबसे ज्यादा, और मुझे भी फिर बाद में लूप में लेते हैं, फिर मैं भी अपने से रेलिवेंट जितनी मेरी सपोर्ट हो सकती है मॉरल कॉन्टेक्ट से जिस तरह की वो मैं इनको सपोर्ट करता हूँ, बट मेन बिहाइंड ड्राइविंग फोर्स जो है वो आकिब भाई है जो इस चैनल को लेकर। जी ताहिर भाई थैंक यू सो मच। और बल्कि आप भी सपोर्ट करें, अब आप भी टीम का हिस्सा रेगुलरली हमारे साथ इंटरव्यूज में भी आते हैं, और आप लोग हम सपोर्ट करेंगे मजीद और बड़े बड़े क्रिकेटर्स ताहिर भाई नाम लेते जा रहे हैं, लाइव ब्रदर हमें टाइम पे नजर आने वाले हैं इस चैनल पे। ताहिर भाई वो भी फैंस पूछ रहे हैं कब आएगा, 3 इलाही ब्रदर्स इकट्ठे में बिल्कुल कैमरे की नजर। बिल्कुल, हम आपको इलाही ब्रदर की 2 पीढ़ियां कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक ही दफा लाएं, दरअसल कुछ इश्यूज आ रहे हैं उनसे अपॉइंटमेंट के, आउट ऑफ कंट्री और आउट ऑफ सिटी के विजिटर्स चल रहे हैं उनमें, तो जिस वजह से हम प्रॉपर टाइम नहीं लेना पा रहे, इसलिए हम आपको एग्जैक्ट डेट भी नहीं देना चाह रहे कि एंड में फैंस को हम एग्जैक्ट डेट दें और मायूसी का शिकार ना हो, फैंस का दिल ना हो गया। इसलिए जैसे ही अरेंजमेंट्स कंफर्म होगी हम आपको फाइनल डेडलाइन बता देंगे, और आप भी दिलों की धड़कनें थाम लीजिएगा और इस इंटरव्यू को भरपूर एंजॉय कीजिए। चलिए ताहिर भाई थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और कल इंशाल्लाह आपके साथ हाजिर होंगे विद 3 गुड वीडियोस होपफुली। तब तक के लिए मुझे भी ताहिर भाई को दीजिए इजाजत। क्रिकेट को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफिज़।